हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे इसी क्लास के अंदर। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, यदि 3 cot A = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A = cos² A - sin² A है या नहीं है। मतलब आपके यहाँ पे दो पक्ष दिए हुए हैं, दो साइड दी हुई है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको ये सिद्ध करना है कि दोनों साइड LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, मतलब आपस में बराबर है या नहीं है। जबकि आपको दिया हुआ है 3 cot A = 4। ठीक है, आपको किसी एक बिंदु ए पॉइंट के अनुसार कोट का मान दिया हुआ है। देखिए कि आपको दिया हुआ है, इसको हल करते कैसे करेंगे। आपको दिया गया है, ठीक है, क्या दिया हुआ भाई आपको 3 cot A = 4। इसका अर्थ है कि आपको कोट का मान दिया हुआ है, लेंगे cot A = 4/3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो जाएगा 4/3। अब इसका अर्थ ये हुआ, किसी समकोण त्रिभुज में ए बिंदु के सापेक्ष, किसी एक पॉइंट ए के सापेक्ष आपको दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब वैसे आप जानते हैं कि कोट का फार्मूला क्या होता है। तो कोट का फार्मूला होता है आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। इसका फार्मूला ये होता है, मतलब आपको किसी बिंदु ए के सापेक्ष, एक तो आपको बेस दिया हुआ, आधार दिया हुआ, और एक आपको लंब दिया हुआ, मतलब उससे ऊंचाई दी हुई है। हम लिखते हैं माना ए बिंदु के सापेक्ष जो आपका आधार है, जो बेस है, वो तो आपका हो गया 4K। इसके साथ में हम K लगा लेते हैं क्योंकि ये क्या रेशो है, अनुपात है, इसलिए हम आधार को मान लेते हैं 4K और लंब हम मान लेते हैं यहाँ पर 3K। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ किसी ए बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, अब देखिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इस त्रिभुज को इस तरीके से अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको किसी ए बिंदु के सापेक्ष ये मान दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं 90 डिग्री का ये कोण। अब ए बिंदु के सापेक्ष आपका लंब होगा BC, इसको हम बोल लेंगे 3K। ठीक है, और जो आपका आधार है वो होगा AB, इसको हम बोलेंगे 4K। तो इस ए बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने कर्ण होता है, और जिस पॉइंट की बात की जा रही है, जिस बिंदु की हम बात करते हैं, उसकी सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया लंब। ठीक है, ये आपका हो गया आधार बेस, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो होता है कर्ण, जो कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट के सापेक्ष हमने लंब लिया है, यहाँ पे BC, इसको मान लिया 3K। अब आपको एक साइड जो ज्ञात नहीं है वो है AC, जो कि कर्ण है। अब हम कर्ण ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। हम लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से, ये थ्योरम होती है पाइथागोरस, उसके अनुसार आप जानते हैं कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। तो कर्ण बराबर होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे कर्ण का अर्थ है AC भुजा। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ण ए बिंदु के सापेक्ष याद कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आधार है वो आपका हो गया 4K बेस, 4K का होल स्क्वायर प्लस लंब आपके हो गया 3K का होल स्क्वायर। जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो आपका जो कर्ण है, AC भुजा जो है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी 16K²
प्लस 9k स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया भाई? आपको दो साइड ज्ञात है, इसमें आपको आधार और लंब ज्ञात है, अब हम कर्ण ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ तक साफ कर दे, नोट कर लीजिए आप। ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ जगह ए सी इक्वल टू रूट, इन दोनों में ऐड करेंगे आप 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, तो आपको जाएगा 25k स्क्वायर। और स्क्वायर रूट याद करने पे, वर्गमूल याद करने पे आपको जो AC भुजा है इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कर्ण, जो कि आपके A बिंदु के सापेक्ष क्या कर्ण भुजा है। ठीक है, तो वो आपको जाएगी 5k। तो ये जो आपकी भुजा है AC, ये आ गई आपके पास में 5k। ठीक है, अब आपको जो चीज सिद्ध करनी थी, जो आपको सिद्ध करने के लिए कहा गया था, वो क्या था? अब आपको दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू, आपको दिया हुआ था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो पक्ष हैं, ये तो हो गया आपका LHS, ठीक है, और ये हो गया आपका RHS, राइट हैंड साइड। तो पहले हम इस LHS वाली साइड को लेंगे और फिर हम इस RHS वाली साइड को लेंगे। हम दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों का जो मान है, जो वैल्यू है, वो ज्ञात करेंगे। फिर देखेंगे कि दोनों की वैल्यू एक समान आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपन LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पे? 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A लेने पर। ठीक है, लेने पर। अब अगर आप थोड़ा सा रफ के अंदर ध्यान दे, ठीक है, हम साफ कर देते हैं। हाँ भाई देखिए, अब अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो tan का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे tan का फार्मूला होता है लंब अपॉन आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, ये tan का फार्मूला होता है। अब A बिंदु के सापेक्ष, ये जो A पॉइंट है, इसके सापेक्ष आपका लंब क्या होगा? BC। ठीक है, और जो आधार है वो क्या होगा? 4k, मतलब AB। ये लिखेंगे यहाँ पे tan A इक्वल टू जाएगा आपके 3k अपॉन बेस आपके जाएगा 4k। ठीक है, अब यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा भाई, दोनों तरफ ऊपर और नीचे k है, तो k से k कट जाएगा। तो आपके tan A की भी जो वैल्यू है वो आपको जाएगी 3/4, ये tan A की वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो अब इस tan A की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, ये हो जाएगा 1 माइनस अब tan A। ठीक है, तो आपको पहले tan A की वैल्यू लिखनी है, इसका मान रखना और फिर इस पे स्क्वायर लगाना, होल स्क्वायर। जो tan A की जो भी वैल्यू है, जो भी इसका मान है, उस पूरे पे होल स्क्वायर करना है। तो ठीक है, यहाँ लिखाएंगे हम 3/4 का होल स्क्वायर। समझ आया? वही 3/4 कैसे आया? ये tan A का हमने मान ज्ञात किया। ठीक है, इसको आप चाहे तो रफ में साइड में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर A, यहाँ भी tan A की वैल्यू लिखनी है और यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो आपको स्क्वायर लगाना होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई ये जो 3 और 4 दोनों tan A की वैल्यू में है। ठीक है, इसलिए आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा, आगे सॉल्व करने पर 1 का 1, ये 1 मान सकते नीचे, माइनस 9/16, नीचे आपके 1/1 ले लीजिए आप, और प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 और 4 का स्क्वायर करने पे 16। अब ऊपर भी आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे भी आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं, रफ का काम है।
ऊपर एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 16। 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16। 1 का डिवाइड करेंगे 16 में 16 टाइम, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 16 माइनस 16 का डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 से अपॉन नीचे भी आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 16। 1 का डिवाइड करेंगे 16 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 16 का डिवाइड करेंगे इससे 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 9, तो आपको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ कर लेते हैं हम, तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पर 16 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तब प्राप्त होगा 7 अपॉन 16। ठीक है, नीचे आपके 16 और 9 को आप ऐड करेंगे तो जाएगा 25 अपॉन 16। ठीक है, अब नीचे वाली जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है नीचे वाला, वो चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, क्या हो जाएगा आपके 7 अपॉन 16 इंटू 16 अपॉन 25। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और आपके एलएचएस जो है वो आपको प्राप्त होगा एलएचएस के रूप में 7 अपॉन 25। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि ये हमने एलएचएस का मान ज्ञात कर लिया। तो आपका जो एलएचएस था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हुई 7 अपॉन 25। ठीक है, अभी तक हमने केवल इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू, इसका मान हमें 7 अपॉन 25 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम इस आरएचएस वाले साइड को लेंगे और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए इतना? कोई दिक्कत है? नोट कर लीजिए, साफ कर दें। फिर देखो अब देखिए, आरएचएस था आपके राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ था वो था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए, अब पहले हम cos ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं साइड में रफ में। मान लीजिए इधर रफ काम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम देखते हैं cos ए। इस ए बिंदु के सापेक्ष आपको cos की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो cos का फार्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, आधार अपॉन कर्ण, लाल बटे का मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछली क्लास के अंदर, उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे cos ए बिंदु के सापेक्ष, ठीक है, ए बिंदु के लिए जो आधार है वो आपका होगा 4k और जो कर्ण है वो होगा 5k। ठीक है, आधार तो हो गया 4k और कर्ण आपका हो गया 5k। यहाँ पे k से भी कैंसिल हो जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 4 अपॉन 5। ये आपके हो गया cos ए का मान। ठीक है, अब देखिए, अब हम साइन की वैल्यू भी याद कर लेते हैं पहले। तो साइन ए का मान होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, लाल बटे का है एल अपॉन के आता है स्टार्टिंग के अंदर। तो लंब आपके क्या है यहाँ पर 3k और कर्ण आपका है 5k। यहाँ भी कैसे के कैंसिल हो जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 3 अपॉन 5। ठीक है, ये तो आपने cos की वैल्यू ज्ञात की 4 अपॉन 5 और नीचे आपने साइन की वैल्यू ज्ञात कर ली 3 अपॉन 5। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आरएचएस है इसके अंदर आपको पहले cos ए दिया हुआ है, तो पहले हम cos ए की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो जो हमने रफ में मान ज्ञात किया है 4 अपॉन 5, ये किसकी वैल्यू है? cos की। लेंगे यहाँ पे 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे cos पर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या भाई? 3 अपॉन 5। अब इस पे भी हम होल स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत है? ठीक है, देखिए तो आपको जाएगा आरएचएस के अंदर 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 16 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 5 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 अपॉन 25। इन दोनों में एलसीएम लेंगे
एलसीएम आपको प्राप्त होगा 25, ठीक, और यहाँ जाएगा 16 माइनस 9। अब 16 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7/25, ठीक है। तो आपके इस तरीके से जो RHS है इसकी भी वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 7/25, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन जो हमने बनाई थी LHS को सॉल्व करने पर, इसमें भी आपको क्या प्राप्त हुआ था, 7/25, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः समीकरण नंबर फर्स्ट व सेकंड से, ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। भैया आपने जो लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध की थी उसमें भी आपको 7/25 प्राप्त हुआ था, जिसमें आपको दिया हुआ था 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसकी भी वैल्यू 7/25। और जो RHS है जिसमें आपको दिया हुआ था cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, इसकी भी वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है 7/25। इस तरीके से दोनों पक्ष आपके इक्वल है, मतलब बराबर है, और हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।